हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिंदी साहित्य में आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आलोचना या समालोचना क्या है। किसी वस्तु अथवा विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण व दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। आलोचना को समालोचना, समीक्षा अथवा आलोचना, ये तीनों ही आलोचना के नाम हैं। अब देखते हैं आलोचना का अर्थ। आलोचना शब्द लूज धातु से बना है। लूज का अर्थ होता है देखना। किसी कृति को भली प्रकार देखकर उसके गुण दोषों का विवेचन करना आलोचना का कार्य है। आलोचना के लिए अंग्रेजी में जिस क्रिटिसिज्म शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ होता है जिसकी सहायता से किसी रचना का आंकलन किया जाता है। वह इन विशेषताओं का लेखा प्रस्तुत करती है जो साधारणतः किसी भी सामान्य पाठक को आनंद प्रदान कर सके। ये था आलोचना का अर्थ। अब देखते हैं आलोचना की परिभाषा। आलोचना की परिभाषा डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। ये परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने आलोचना की। अब देखते हैं टी.एस. इलियट के अनुसार आलोचना का उद्देश्य किसी वस्तु के मूल्य का निर्णय करना है। ये परिभाषा टी.एस. इलियट ने दी है। अब देखते हैं आलोचना के प्रकार। फर्स्ट है शास्त्रीय आलोचना। इस आलोचना के अंतर्गत आलोचक प्राचीन आचार्यों द्वारा दिए गए शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर कृति की आलोचना करता है। नेक्स्ट है सैद्धांतिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना में साहित्य रचना से आधारभूत सिद्धांतों का नियमों का निर्माण किया जाता है। काव्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर आदि इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है निर्णयात्मक आलोचना। इस आलोचना में निश्चित सिद्धांतों के आधार पर जब साहित्य के गुण दोष श्रेष्ठ निकृष्ट का निर्णय कर दिया जाता है तब उसे निर्णयात्मक आलोचना कहते हैं। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर मॉल्टन को है। इन्होंने ही ये स्टार्ट किया था। इसमें वैज्ञानिक अन्वेषण तथा व्याख्या विश्लेषण को ही आलोचना का आदर्श माना जाता है। यहाँ आलोचना का कार्य कृति के सौंदर्य का उद्घाटन करना होता है, मूल्य निर्धारण नहीं। फिर है ऐतिहासिक आलोचना। ऐतिहासिक आलोचना के अंतर्गत आलोचक लेखक की युगीन परिस्थितियों, आंदोलनों और प्रवृत्तियों को विश्लेषित कर उनके आलोक में कृति का आंकलन करता है। ये थी ऐतिहासिक आलोचना। नेक्स्ट और लास्ट है तुलनात्मक आलोचना। जब एक ही विषय पर कई कवि लेखक अपने अपने दृष्टिकोण से रचना करते हैं और उनकी अभिव्यंजना और रूप शैली में कहीं कुछ अंतर होता है तो कहीं कुछ। इसी अंतर की सक्षमता और अक्षमता को तोलने परखने के लिए दोनों कवियों और उनकी कृतियों की आलोचना साथ साथ की जाती है। मतलब दो अलग अलग लेखकों की जो कृति होती है उनकी गुण व दोषों की विवेचना एक साथ की जाती है, तो वो है तुलनात्मक आलोचना।
तो ये थे आलोचना, आलोचना की परिभाषा, उसका अर्थ और प्रकार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।